वेलकम बैक निवेश वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। चलिए, आज के बाद आज वीकली एक्सपायरी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीक में हमारा मंथली एक्सपायरी नवंबर का है, साथ ही इस हफ्ते का भी वीकली एक्सपायरी होगा। तो अगले हफ्ते की जो वीकली एक्सपायरी है प्लस मंथली एक्सपायरी है, उसके साथ हमारा निफ्टी का क्या कल के लिए ट्रेड बनेगा और कल हमने क्या डिस्कस किया था उन दो पहले उसका रिव्यू देख लेते हैं। और उसके बाद फिर कल के लिए क्या हमारे पास ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है वो देख लेते हैं। तो पहले हमने जो कल डिस्कस किया था वो देख लेते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था। हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि सेल एंड राइज या एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास हमारी बाइंग या सेलिंग की प्राइस बनती थी। अगर हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर निफ्टी गैप अप खुलता है और 18,480 से लेके 521 के आसपास का रेजिस्टेंस लेता है तो वहां पे हम सेल करेंगे। उस लेवल को जाता है तो यहाँ पे हम सेल करेंगे। एंड नीचे 18,420, 18,420 से लेके 18,350 एंड देन 18,300 के नीचे के टारगेट रहेंगे। वहीं पे हमने एक्सपेक्ट ये भी किया था कि इन केस यहीं के आसपास खुलता है और नीचे आकर 18,420 के आसपास सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। फिर ऊपर के सेम टारगेट के लिए 18,480 से लेके 18,520 के लिए। और उसके बाद फिर अगर इन केस इसको होल्ड नहीं करता है तो नीचे के हमारे ये टारगेट्स थे। तो अगर इसको हम चार्ट पर अभी देख लेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एग्जैक्टली चार्ट पर क्या हैपन हुआ। चलिए आज देख लेते हैं आज क्या हुआ। आज निफ्टी का जो हाई बना है वो कितना बना है, 18,420 के आसपास ही, जब वो हमारा की सेल रेंज था या बाई रेंज था। बाई रेंज कब था, अगर गैप अप खुलने के बाद निफ्टी नीचे की साइड में आता और सपोर्ट इस पॉइंट पे लेता तो। लेकिन आज खुला ही इसी के आसपास ही है और वहीं से फिर नीचे की तरफ मुख दिखाना शुरू कर दिया। तो लॉजिकली यहाँ पर हमारा ट्रेड बन गया था सेल साइड में। और नीचे के हमारे जो टारगेट जो थे 18,350 से लेके 18,320 या 18,300 के आसपास, वो सारे हमारे डन हो गए। ठीक है, अभी हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे चलेंगे तो आपको एक्शन दिखेगा। एनीवेज, कल जैसा हमने प्लान किया था कि 18,420 के आसपास 18,400 का पुट बाई कर सकते हैं। नीचे के जो टारगेट रहेंगे 18,350 पर जो प्राइस आएगा वो, और उसके नीचे 300 के पर जो प्राइस आएगा वो। और ये भी अलर्ट किया था कि वीकली एक्सपायरी है, सो प्रीमियम डीके फास्ट होगा, इसका आप ध्यान रखना। तो वो भी हम एक बार रिव्यू कर लेंगे, आप अपने चार्ट पे देख लेना, आपको उसमें अच्छा खासा ऑप्शन ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला होगा। एनीवेज, आज का जो डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में आज निफ्टी ने फिर एक टाइप का डोजी पैटर्न ही बनाया हुआ दिख रहा है ऑलमोस्ट। क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर ये नीचे नहीं जाता तो ऑलमोस्ट डोजी पैटर्न नहीं था। तो लास्ट के मतलब 3:15 3:20 के आसपास से थोड़ा सा करीब नीचे 60 पॉइंट के आसपास का डाउन साइड आ गया। अदरवाइज ये 60 पॉइंट का ही बॉडी बनी है आपकी। अदरवाइज आपका फिर डोजी पैटर्न ही आज के दिन में फॉर्म हुआ दिख रहा है। आगे का क्या हमारे पास सिंपली दिख रहा है। देखिए, ये जो आज की क्लोजिंग है उसी प्राइस का क्लोजिंग पिछले ये जो कैंडल है उस कैंडल का क्लोजिंग है। मीन्स आज का क्लोजिंग एंड ये जो हमारा डेट है, इस डेट को देखें तो डेट हमारा बनता है 11 नवंबर। तो 11 नवंबर एंड आज की जो क्लोजिंग है 17 नवंबर, यानी एक हफ्ते। तो 11 नवंबर एंड 17 नंबर का जो क्लोजिंग है, दोनों प्राइस सेम है। तो अब हमारे पास इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि कल की डेट में 18,350 या 20 ले लीजिए, 320। अभी एडजस्टमेंट के बाद ये लेवल आ गया। वैसे क्लोजिंग हमारी 320 के आसपास हुआ है। एक सेकेंड देखें तो 333 के आसपास हुआ है। तो 323 लीजिए, 20 पॉइंट 15-20 हमेशा एक्सेप्शन रहता ही है। तो 18,320, या हम इसको राउंड में कर लेते हैं 350। 18,350 के ऊपर हम बुलिश रहेंगे, नीचे हम बेरिश रहेंगे ऑन द क्लोजिंग बेसिस। ठीक है। और अगर हम वैसे अभी ट्रेंड देखें तो ट्रेंड हमारा क्या दिख रहा है कि ये अगर इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से ऐसे ड्रा करेंगे तो ये यहीं के आसपास आएगा सपोर्ट लेने के लिए। तो अभी तक तो ट्रेंड ये दिख रहा है कि यहाँ पर एक बार होके सपोर्ट लेने के लिए आएगा और उसके बाद फिर बाउंस करने की कोशिश हो सकता है। या हम ये वेट करते हैं कि इसके नीचे ब्रेकआउट दे और क्लोजिंग इसके नीचे हो जाए, तब हम आगे की प्लान बनाएं। फिलहाल अभी तो बाई ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज का ही ट्रेंड दिख रहा है। ओके, चलिए 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं कि 5 मिनट का चार्ट हमारे को क्या दिन भर में एक्टिविटी दिखाया। ओके, ये आपका 5 मिनट का चार्ट है। जो ओपनिंग हुआ है, ओपनिंग ही देखिए कहाँ पर हुआ है, या इसकी जो ओपनिंग हुई है
18,350 60 के आसपास ओपन हुआ और 380 के आसपास का हाई बनाया। और हाई बनाने के बाद आपका जो 420 का लेवल था वो कहाँ पर 955 पे बना दिया। जबकि अ, हमारी प्लानिंग क्या रहती है कि अगर ओपनिंग के टाइम पे और प्राइस एक्शन ठीक ठाक जा रहा है तो हम वहाँ पर वेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने बाई कर लिया भी 380 पे तो भी उसको प्रॉफिट मिला, और अगर यहाँ पर जाने के बाद उसने सेल किया तो भी उसको प्रॉफिट एक तरह से मिल गया, क्योंकि वो प्राइस सस्टेन नहीं किया। तो नट सेल में देखें तो फर्स्ट के 10 10 11 बजे तक का जो एक एक्शन होता है वैसा ही हमेशा रिप्लिका, ओपनिंग फिर अपसाइड या ओपनिंग फिर डाउन साइड, फिर उसके बाद एक रेंज में ऐसे घूमता रहा। उसके बाद देखिए जो ये स्निप डाउनफॉल आया वो शुरू हुआ हमारा 3 बजे के आसपास। और वहां से शुरू होने के बाद ये देखिए ये 3:03 वाला कैंडल है जो 5 मिनट में एक ही साथ 60 पॉइंट का नीचे ले आया। अदरवाइज 380 के आसपास ही कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा था। तो ये हमारी रही 5 मिनट के चार्ट पर पूरे दिन की एक्शन। अगर हम अपने ट्रेंड लाइन को और चैनल को दोबारा यहाँ पर लेके आए तो आपको ये सारा दिख गया कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे और किस तरह के लेवल्स मिले थे। अब इस चैनल को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ये चैनल अभी लग रहा है कि काफ़ी दिन हमारा हेल्प करेगा, क्योंकि अभी इसके न तो ऊपर न तो नीचे, आज फिलहाल नीचे क्लोजिंग हो गई है तो मैं भी अब कल इसकी ज़रूरत ना पड़े। फिलहाल वैसे अभी तो ज़रूरत हमें दिख रही है कि ये अभी तक इंटैक्ट है, इस चैनल का जो इंटैक्ट है। देखिए इस ट्रेंड लाइन को भी हम ड्रॉ करें तो ये देखिए यहीं पर सपोर्ट लिया, क्या हुआ, ये आपका गैप अप ओपन, गैप मतलब इस प्राइस के ऊपर ओपन और ये गैप को फिल करना, फिर इसी इसी प्राइस पे सपोर्ट लेना या ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेना, फिर ऊपर जाना, मिड लाइन पे रेजिस्टेंस लेना, फिर नीचे आना, फिर इसी प्राइस के आसपास कंसोलिडेशन करना, फिर इस चैनल के ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाना, फिर ऊपर जाना। इस तरह से पूरा दिन का एक्टिविटी, और जहाँ पे फिर लास्ट मोमेंट में जो ऑप्शन चेन का डेटा हमने टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये डेटा निकल के आ रहा था कि 18,380 के नीचे एंड 18,420 के ऊपर के आसपास का लेवल है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमारा 40 से 60 पॉइंट का हमारे को मार्जिन दिख रहा है ऊपर जाने का नीचे जाने का। देखिए 380 जैसे ही ब्रेक हुआ, 18,380 ब्रेक हुआ तो नीचे आपका लो कितना बना है, 310 का, मतलब 60 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 60 70 पॉइंट का नीचे का डाउन साइड मिल गया। और ये ट्रेड परफेक्टली रहा। अगर किसी ने इसके बेसिस पे ट्रेड लिया होता तो उसे 1 रुपये या 40 पैसे का जो प्रीमियम था, 40 पैसे का जो प्रीमियम था 18,350 के पुट का, वो कितने हो गया, 8 रुपये तक पहुंच गया था, 8 से 8 रुपये तक पहुंच गया था हाईएस्ट। तो इस तरह से आपका एक्शन दिख रहा है। और एक्शन दिखने के बाद हमारा ये दिन की कैंडल इस तरह से क्लोज हुई। ओके, अब आगे हमारा क्या होगा। अब आगे हमारे पास सेम, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो इंडिकेशन दिख रहा है, इंडिकेशन यही है कि कल के लिए ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, विच इज 18,300 का। 18,300 प्लस माइनस 15 15 पॉइंट प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस एंड माइनस। तो इसके ऊपर अगर कल गैप अप खुलता है और प्राइस इसके बीच, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है 18,350 से 60 का, ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो अगर प्राइस इनके बीच में कहीं भी खुलता है तो हमारा पहला पोजीशन क्या होगा, अगर खुलते ही यहाँ पर हाई बनाता है तो हम यहाँ पे कर देंगे सेल। सेल का लेवल कितना हमारा निकला है, 18,360 का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर गैप अप खुलता है और गैप अप खुलते ही हमें प्राइस मिल जाता है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं किस टारगेट के लिए, इस टारगेट के लिए 18,300, मतलब 60 पॉइंट के टारगेट के लिए हम 18,300 की 60 के टारगेट के लिए हम 18,300 का वेट कर सकते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर ये गैप अप खुलने के बाद किसी इस बीच में, इन पॉइंट्स के बीच में कहीं भी, या 18,360 से लेके 18,300 के बीच में कहीं भी खुले और नीचे आकर यहाँ पर सपोर्ट ले ले ओपनिंग के टाइम ही, मीन्स 950 960 920 के आसपास, तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं फॉर द टारगेट 50 पॉइंट 60 पॉइंट के लिए अपसाइड के लिए। तो इनिशियली आपको 11 बजे के पहले या 10 साढ़े 10 तक के ट्रेड मिल जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि नॉर्मल ट्रेंड है उस हिसाब से, और उसके बाद फिर साइडवेज हो जाएगा तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। तो इस तरह का हमारे पास ट्रेड बनेगा कल के लिए। सेल करना है 18,360 पर, बाई करना है 18,300 पे, और सेल का टारगेट नीचे का 18,300 का रहेगा। उसके नीचे अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप आ सकते हो तो नीचे का अगर पॉइंट देखें तो वो आपका क्या बनेगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाला जो एक्सटेंड करेंगे हम, इस ट्रेंड लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ ये। ठीक है,
तो देखिए अभी हमने क्या डिस्कस किया कि यहाँ पे हम सेल करेंगे 18,360 पे, यहाँ पे सेल करना है। ये हमारा इनिशियल टारगेट 18,300। उसके बाद हमारे पास ये टारगेट आता है। अगर इस टारगेट को हम देखें तो ये लेवल आएगा आपका 18,000, 18,150 के आसपास, 18,150। ये टारगेट, ये टारगेट, अगर सेल करते हैं कहाँ पे, 18,360 पर। तो पहला टारगेट 18,300, दूसरा टारगेट 18,150। वहीं पे अगर ट्रेलिंग एसएल के साथ इन केस हमारे पास क्या एक्सपेक्टेशन ये दिख रहा है कि अगर 18,150 पे आए तो आप 18,150 पे बाई कर सकते हैं, और यहाँ से एक छोटा सा बाउंस बैक में मिल सकता है 18,200 से 18,300 के आसपास का। तो वहां पर हम 50 से 80 पॉइंट के बीच में हम प्रॉफिट लेके, या 100 150 पॉइंट का प्रॉफिट ले सकते हैं। 150 तो थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड हो जाएगा क्योंकि इतना रिट्रेसमेंट नहीं मिलेगा। आप 50 से 60 पॉइंट या 80 पॉइंट का ही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो इस तरह का ये हमारा कल के लिए ट्रेड निकल के आता है। फिर फाइनल उसको समराइज करें तो बाई कहाँ पे करना है, 18,150 पे। अगर आता है तो हम बाई करेंगे। टारगेट कितना रहेगा, 18,250 से लेके 18,300 का। ठीक है। वहीं पे अगर हम ऊपर सेल में करते हैं तो सेल में एक दूसरा बाई हमारा यहाँ भी बनता है, कहाँ पे, 18,300 पे भी बनता है। ये इन केस इस रेंज में रहेगा तो अगर ओपनिंग हमारी, ओपनिंग कहाँ पे होती है, 18,360 से लेके 18,300 के बीच में होती है। और ओपनिंग में मतलब 9:30 के बीच में, इन प्राइस के बीच में कोई हमें एक्शन मिलता है तब हम 18,300 का बाई करेंगे, नहीं तो हम बाई की कोशिश करेंगे 18,150 पे। ये टारगेट रहेंगे। अदरवाइज हम सेल कहाँ पे करेंगे, 18,360 या 18,300 पे हम सेल करके बैठेंगे। और सेल करने के बाद हमारे पास टारगेट क्या रहेंगे, 18,000, ये वाले 18,100, 18,250, 18,150, फिर 18,100 के आसपास का। इस तरह से हमारे पास नीचे के टारगेट निकल सकते हैं। 18,360 से 18,300 के बीच में सेल रेंज रहेगा। 18,250, 18,150, 18,100, ये हमारे टारगेट रहेंगे डाउन साइड के। इस तरह से हमारे पास एक कल का ट्रेड प्लान इस तरह से बनता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन की अगर ट्रेड के ऑप्शन डेटा, ऑप्शन का अगर आप ट्रेड करते हैं और ऑप्शन का ट्रेड इसमें खोज रहे हैं तो ऑप्शन का ट्रेड कैसे बनेगा, 18,650 के आसपास आप क्या कर सकते हैं, 18,350 के आसपास 18,300 का पुट बाई कर सकते हैं। वहीं 18,150 पे आता है तो आप 18,000, इस प्राइस पे क्या आता है तो 18,200 का कॉल बाई कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट यहाँ पे मिलेंगे आपको, 30 से 40, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करिए इस मार्केट में।